हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शुड हैव और टू हैव और मस्ट हैव का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको शुड और टू और मस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, तीनों कहाँ यूज होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको शुड हैव और टू हैव एंड मस्ट हैव के बारे में बताऊंगी। ओके, तो शुड और टू मस्ट का मतलब जो है चाहिए होता है, और शुड हैव और टू हैव और मस्ट हैव जो है चाहिए था के लिए यूज होता है। गाइस, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको अगर शुड वहाँ लगता है जहाँ पे सिंपल चाहिए की बात होती है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ आना चाहिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल सिंपल अगर आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आपके कुछ ड्यूटी की बात आती है, कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आती है, आपका कर्तव्य की बात आती है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको ये काम अच्छे से करना चाहिए, आपको गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जहाँ कर्तव्य की बात आएगी और टू का यूज़ करेंगे। मस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन की बात होती है, जहाँ पे कोई नेसेसिटी, यहाँ पे इसकी बात होती है, आपके ऊपर कोई दबाव है, अगर आपको काम करना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको काम नहीं करेंगे तो आपको जो है लॉस फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की बात आती है वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो तीनों में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। ओके, अब हम शुड हैव और टू हैव और मस्ट हैव के बारे में बताएंगे कि शुड हैव जो है और टू हैव मस्ट हैव जो है शुड और टू और मस्ट का पास्ट फॉर्म है। जैसे मैंने चाहिए के बारे में बताया था कि आपको ये काम करना चाहिए, वैसे इसका पास्ट फॉर्म जो है वो चाहिए था के लिए है कि तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था। जो काम आपको पास्ट में करना चाहिए था वो उसके लिए आपको शुड हैव का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको लास्ट में बताया था लास्ट वीडियो में कि तुम्हें वहां जाना चाहिए के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है कि आप चाहिए के लिए शुड लगाएंगे। वैसे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है तुम्हें के लिए यू का यूज करना है, यू लगाएंगे आप। उसके बाद आप लास्ट का देखेंगे, लास्ट में चाहिए था है, मॉडल वर्ब है, तो चाहिए था के लिए हमें शुड हैव का यूज करना पड़ेगा। ये पास्ट फॉर्म है शुड का, तो शुड हैव आपने यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या आता है कि ये शुड का पास्ट फॉर्म है, क्योंकि पास्ट ही काम पास्ट में करना चाहिए था, तो आपको क्या करना है कि तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर आता है वर्ब, क्रिया। काम यहाँ क्या हो रहा है, जाना। जाना यहाँ पे काम हो रहा है, क्रिया है, तो आपको यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सब में ही शुड हैव और टू हैव और मस्ट हैव में ये याद रखिएगा कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हैव आया है और ये काम पास्ट में हो गया होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपको गो का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, तो आपको यहाँ गॉन लगाना होगा। इसके लिए आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स जो है याद होने चाहिए। तो यू शुड हैव गॉन, कहाँ जाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, वहां की शुड बी देयर, ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। अच्छा, अब आप ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगा दूँ तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, तो आपको ये करना है कि यू आप जैसे लगाते हैं वैसे लगा दीजिए। शुड हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, आपको शुड नॉट हैव का यूज करना है, बीच में नॉट आ जाएगा। गाइस, ये कुछ लोग गलती कर देते हैं कि शुड हैव नॉट लगा देते हैं, सोचते हैं कि हेल्पिंग वर्ब शुड हैव है तो शुड हैव के बाद नॉट लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको यू शुड नॉट हैव, शुड और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना होगा। शुड नॉट हैव हेल्पिंग जो मैंने बताया वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी, वो हर जगह लगेगी। शुड हैव गॉन देयर, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस आपका। उसके बाद बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है क्या से शुरू होता है, और एक होता है जिसमें बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है। तो जो क्या से शुरू होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी कोई पर्टिकुलर कोई मीनिंग ये लगाते हैं। हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले लास्ट का देखते हैं, चाहिए था के लिए जो मीनिंग होती है शुड हैव, हमें सब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज हमें पहले करना होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड हैव है। याद रखिए शुड हैव हेल्पिंग यानी मॉडल वर्ब जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो शुड हैव है, तो हमें यहाँ शुड जो है शुड से स्टार्ट करना है, ठीक है। शुड, उसके बाद यू सब्जेक्ट लगा के फिर आपको हैव लगाना होगा। शुड यू हैव, ठीक है, शुड हैव यू नहीं, शुड यू हैव गॉन देयर, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया क्या वाला। अब आप बात आती है तुम्हें वहां क्यों जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड वाला सेंटेंस है ये। इसमें आपको क्या करना है कि तुम्हें वहां क्यों जाना चाहिए था। क्यों के लिए यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ जाता है तो सबसे पहले गाइस हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो क्यों के लिए सबसे पहले हम यहाँ वाई लगाएंगे, वाई। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे शुड हैव का यूज करना है यहाँ पे भी, तो आपको वाई के बाद शुड लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद आपको हैव लगाना होगा। याद रखिए, वाई शुड हैव नहीं, वाई शुड यू हैव। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने शुड यू हैव लगाया है, वैसे ही आपको वाई शुड यू हैव गॉन देयर। ये हमारा हो गया शुड हैव का कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपको इन दोनों का नेगेटिव बनाना हुआ, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तो शुड यू नॉट हैव गॉन देयर, बस आपको यहाँ पे नॉट ऐड कर देना होगा। अगर मैंने यहाँ बोल दिया कि नहीं भी लगाना है, तो आपको बस यहाँ शुड यू नॉट हैव आपको लगाना होगा। याद रखिएगा कि नॉट कहाँ पे लगता है, हैव के बाद ही आपको शुड यू नॉट हैव लगाना होगा। यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे नेगेटिव उसका बनाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, तो आप बनाएंगे व्हाई शुड यू नॉट हैव गॉन देयर, व्हाई शुड यू नॉट हैव गॉन देयर। इसका ये कॉन्सेप्ट है, चाहिए था। अब हम बात करते हैं ऑट टू पे। ऑट टू पे आते हैं, ऑट टू हैव पे। तुम्हें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए था। मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि ऑट टू जो है वो कर्तव्य के पालन के लिए लगाया जाता है, कर्तव्य के लिए, कोई ड्यूटी के लिए लगाया जाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए लगाया जाता है। तो गुरुजनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे हम शुड के लिए, शुड नहीं, यहाँ पे हम ऑट टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही इसका सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, तुम्हें के लिए यू आपको लगाना होगा, यू लगाइए। उसके बाद लास्ट में क्या है, चाहिए था, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस है, ये जो है आपका कर्तव्य वाला है, तो आपको ऑट टू हैव लगाना होगा। उसके बाद बस आपको शुड के बाद, शुड हैव के, जैसे शुड हैव मैंने यहाँ लगाया है, बस आपको शुड हैव की जगह पे ऑट टू हैव लगाना होगा। शुड हैव के बाद यहाँ पे क्या लगाया मैंने, थर्ड नंबर पे वर्ब लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया, तो आपको यहाँ पे भी वर्ब ढूंढना होगा। वर्ब क्या है यहाँ पे, सम्मान करना। सम्मान करना एक काम है, एक वर्ब है, तो सम्मान करने का होता है रेस्पेक्ट। तो आपको रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म लगाना होगा, रेस्पेक्टेड। ठीक है, यू ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड योर, अब यहाँ अपने गुरुजनों का, तुम्हें के लिए अपने के साथ लगता है योर टीचर्स। ठीक है, तुम्हें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए था। यू ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड योर टीचर्स। ठीक है, अगर आपको तुम्हें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए था, अगर ऑट टू हैव का अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, बस जस्ट आपको यू ऑट नॉट टू हैव रेस्पेक्टेड आपको कर देना होगा। बस इसका नेगेटिव अगर मान के बनाना हो, वैसे ऐसा इस टाइप के सेंटेंस का नेगेटिव तो कोई नहीं बनाता है कि तुम्हें अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑट नॉट टू हैव आता है, जैसे तुम्हें रोड के दाएं तरफ नहीं चलना चाहिए था। अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो आपको बनाना होगा यू ऑट नॉट टू हैव। आप इसमें नेगेटिव अगर बनाना हो तो आपको ऑट नॉट टू हैव आप लगाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर अब हम बात करते हैं मस्ट की, तुम्हें कल वहां बिल्कुल जाना चाहिए था। मैंने मस्ट में बताया है आपको कि मस्ट जो है जहाँ पे बहुत प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, जहाँ बिल्कुल आपको वो काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल जरूर जहाँ आ जाता है, जहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, तो उस सेंटेंस में आपको मस्ट हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा गाइस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है तुम्हें के लिए, उसके बाद चाहिए था के लिए आपको मस्ट का यूज करना है, मस्ट हैव, यू मस्ट हैव बिल्कुल जाना चाहिए था, यानी कि यू लगा, सब ये हेल्पिंग वर्ब लगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पे, जैसे मैंने तीसरे नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, यहाँ पे भी आपको तीसरे नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, जाना, जाने का होगा गॉन, यू मस्ट हैव गॉन देयर। और यहाँ पे कल भी लगा हुआ है, तो ये बीते वाले कल में आपको नहीं जाना चाहिए था, यानी बीते वाले कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको यस्टरडे लगाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया, तुम्हें कल वहां बिल्कुल जाना चाहिए था। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा गाइस, तो हम क्या बनाएंगे, तुम्हें कल वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, तो बस आपको नेगेटिव बनाने के लिए यू मस्ट नॉट हैव कर देना होगा, यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर यस्टरडे। ये नेगेटिव हो गया। अब इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव में भी दो तरह के होते हैं। अगर क्या से स्टार्ट होता है तो आपको बनाना होगा क्या तुम्हें कल वहां बिल्कुल जाना चाहिए था, तो बस आपको क्या में कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लगानी है, बस आपको ये मस्ट उठा करके आपको यहाँ लगा देना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे शुड में आप कर रहे थे, और आगे शुड आपने पहले लगा दिया था, यहाँ पे ऑट टू आप पहले लगा दोगे, यहाँ पे आपको मस्ट पहले लगा देना होगा, मस्ट यू हैव गॉन देयर यस्टरडे। अगर आपसे बोला जाए कि तुम्हें कल वहां बिल्कुल क्यों जाना चाहिए था, क्यों लगा दिया गया या कब लगा दिया गया, तो आपको बस व्हेन या व्हाई का यूज आपको सबसे पहले कर देना होगा। व्हाई, तुम्हें कल वहां बिल्कुल क्यों जाना चाहिए था, तो व्हाई मस्ट यू हैव गॉन देयर यस्टरडे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें कभी कंफ्यूजन
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस ये कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जैसे शुड हैव का मैंने बनाया है बिल्कुल सेम वैसे ही ऑट टू हैव का है, वैसे ही मस्ट हैव का है। तो आई होप कि आपको शुड हैव, ऑट टू हैव और मस्ट हैव कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आज के वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो आज के वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।